जय हिंद दोस्तों। आज साइंस का 50 क्वेश्चन करेंगे। लगभग 300 क्वेश्चन से 350 तक करेंगे। साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सब प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 600 ग्राम द्रव्यमान का 10 सेंटीमीटर वाला कोई घनीय खंड शुद्ध पानी में तैर रहा है। खंड का कितना भाग पानी में डूबा हुआ है? कितना भाग पानी में डूबा है? अगर हल करेंगे तो 60% निकलेगा। कितना निकलेगा? 60%। 600 बटे 10 से अगर भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा? 60% निकल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 80 न्यूटन भार वाले लकड़ी की एक घनाकार टुकड़े की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करने बोल रहा है। किस में ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों? सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, आप हल कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे का घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका भी द्रव्यमान बोल रहा है ज्ञात करने। इसका अगर ज्ञात करेंगे द्रव्यमान तो 62.4 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 62.4 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जब एक कार में गति 25 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसका गति ऊर्जा 200 केजी जूल का कमी हो जाती है। इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात करना है। अगर द्रव्यमान टन में अगर ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 निकलेगा। कितना निकल जाएगा दोस्तों? 1 निकल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु विराम अवस्था में 0 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करता है एक्स अक्ष पर तो 16 मीटर प्रति सेकंड के दर से करेगा तो इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग क्या होगी? इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग निकालना पड़े तो क्या करना होगा? इसका आंसर आ जाएगा 8 इसका लगभग में आ जाएगा 7.2 मीटर प्रति सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा? 7.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तरल माध्यम में किसी वस्तु के घूर्णन गति की घटना को निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? मैग्नस प्रभाव के कारण। किसके द्वारा? मैग्नस प्रभाव के कारण घूर्णन गति मतलब जो है निरीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? मैग्नस प्रभाव के कारण। मैग्नस प्रभाव एम द्रव्यमान कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसका संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका संवेग को कैसे किया जाता है? डैश द्वारा कहते हैं तो एम भी द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम भी द्वारा व्यक्त करें। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान कितना? एम है और वेग गुना एम तो क्या हो जाएगा? एम बी हो जाएगा। एम बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपकरण का प्रयोग को नापने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? वायु का गति होता है। क्या होता है? वायु को गति। एनीमोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? वायु को गति को नापने के लिए। वायु की गति को नापता है किसे? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर वायु की गति को नापता है एनीमोमीटर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बाज की चाल लगभग कितनी होती है? बाज की चाल लगभग कितनी होती है? लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितनी होती है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? वेग का समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इसका गति क्या होता है? इसका गति क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका गति हो जाएगा वक्र रेखीय गति। क्या हो जाएगा? वक्र रेखीय गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वक्र रेखीय गति। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों के पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक काम करने का अनुभव करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन की बल की ट्रॉली को खींचता है जिसके ट्रॉली 30 मीटर विस्थापन होती है तो किए गए की गणना करें। किए गए गणना इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1500 जूल हो जाएगा। क्या होगा? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। तो 50 गुना 30 करेंगे तो 5 दिया 1500। कितना हो जाएगा? 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कार्य संपन्न होने के लिए 3 कारकों का आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में किस कारक का आवश्यकता नहीं होती है?
इसमें नहीं होने वाला दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कौन नहीं होगा, विस्थापन होना चाहिए, ये भी होगा। बल और विस्थापन के साथ एक घटक होना चाहिए, ये भी होगा। बल के प्रयुक्त होना चाहिए, ये भी होगा। बल वस्तु के विपरीत दिशा में होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट को कम करने में सहायक होता है। किसका सहायक होता है, आवेग का। क्या होता है, आवेग का। तो मोटरसाइकिल की दुर्घटना के दौरान हेलमेट की कम डैश को कम करने के लिए सहायक होता है, आवेग को कम करने के लिए सहायक होता है, ठीक है। बल बराबर क्या होगा, बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। बल बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किसी भीड़ भरी गली की पर किसी कार की गति डैश एक उदाहरण है। कौन सी का उदाहरण है, असमान गति। किसका, असमान गति का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, गति की दिशा होती है, गति की दिशा होती है, ये सही है। वस्तु की चाल स्पीड होती है, वस्तु की चाल होती है, ठीक है। वस्तु का चाल होती है, वस्तु की आकृति की नियत होती है, ये भी सही है। चाल और गति दोनों एक ही दिशा में होते हैं, नहीं, चाल और गति का दिशा नहीं होता, ठीक है। ये गलत है, मतलब आंसर नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन विस्थापन के बारे में सही नहीं है, विस्थापन के बारे में सही नहीं है। यह नकारात्मक हो सकता है, हाँ ठीक है। यह शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। मतलब ये हो सकता है, शून्य विस्थापन जो है शून्य हो सकता, शून्य नहीं हो सकता है, मतलब शून्य हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 20 किलोग्राम द्रव्यमान एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है तो लगाए गए बल का मान कितना होगा। लगाए गए बल का मान कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। बल बराबर भी बताए थे, द्रव्यमान गुना समय। द्रव्यमान कितना 20 है, कितना समय कितना दिया, 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। कितना होगा, 40 न्यूटन हो जाएगा। मीटर में दिया है, यहाँ पर किलोग्राम में दिया है, तो इसको बदल लेंगे, ठीक है। उतना आएगा, 40 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक अंचल स्थान पर चलकर सोनी के वेग द्वारा 30 सेकेंड 6 मीटर प्रति सेकेंड के किया जाता है तो साइकिल का त्वरण क्या करें। इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया ऋणात्मक मान क्या होगा। ऋणात्मक मान इसका क्या हो जाएगा, बल की विपरीत दिशा में होती है, बल की विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। मंदता का अर्थ क्या होता है, मंदता का अर्थ डैश त्वरण होता है, मंदता का अर्थ डैश होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विषम चुने। 323 का क्या है, विषम चुने। तो इसमें क्या हो जाएगा, विषम मंदक और नकारात्मक हो जाएगा, मंदी हो जाएगा। विषम इसमें हो जाएगा सकारात्मक त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सकारात्मक त्वरण हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या, अगला क्वेश्चन क्या, गति की दूसरी समीकरण की स्थिति को डैश के बीच संबंध दर्शाती है। किसकी भी संबंध दर्शाती है, समय की स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाती है। गति दूसरी समीकरण में स्थिति और समय की दर्शन दर्शाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है, वस्तु का वेग को बढ़ जाता है। घनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, वस्तु के वेग को बढ़ जाता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर के रूप में फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ कैसा होता है। समय के साथ कैसा होता है, ऊपर की ओर घनात्मक होता है। कैसा होता है, ऊपर की ओर घनात्मक होता है, ऊपर की ओर घनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का कार्यरत डैश बल की गति का प्रदान करता है। कैसा प्रदान करता है, असंतुलित करता है, असंतुलित करता है, असंतुलित करता है, ठीक है। डैश प्रति इकाई समय के किसी वस्तु का वेग परिवर्तन का माप क्या होता है। परिवर्तन का माप क्या होता है, त्वरण होता है, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु की गति का मान t है और u समय के साथ शुरू होता है तो अंत v हो तो बदलने त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है। त्वरण बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बटे टी होता है। क्या होता है, v माइनस यू बटे टी होता है, ठीक है। ये आता है। अब आगे क्या है, बल बटे त्वरण बराबर क्या होगा, बल बटे
त्वरण बराबर क्या होगा, बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमानांक होगा। क्या होगा, बल बराबर होता है द्रव्यमानांक गुना त्वरण होता है, द्रव्यमानांक गुना त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण होता है तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमानांक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है डैश वृद्धि के साथ एक ठोस डाले गए दबाव में कमी आती है। कैसा कमी आती है, कैसा कमी आती है, क्षेत्रफल में कमी आती है। क्षेत्रफल का क्षेत्रफल में कमी आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मंदता का अर्थ कोई वस्तु डैश से चल रही है। मंदता का अर्थ कोई वस्तु डैश से चल रही है तो इसका क्या हो जाएगा, घटी हुई चाल। क्या हो जाएगा, घटी हुई चाल हो जाएगा, घटी हुई चाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि एक कण स्थिर परिणाम की स्थिति द्वारा क्रियाविर्ती होता है जो हमेशा कण के वेग को लंबवत होती है, कण के गति को समतल सतह में होती है तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा में स्थिति होता है। क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा में स्थिति होता है, इसकी गतिज ऊर्जा में स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का वेग व्यक्तित हुए समय में समानुपाती होता है तो वस्तु का क्या होगा, डैश होगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा, एक समान त्वरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु का समतल इस प्रकार गति करता है तो अन्य दो बिंदुओं की उसकी दूरियों का योग स्थिर रहता है तो इस प्रकार के अनौखिक वक्र क्या कहलाएगा, इस प्रकार के अनौखिक बल क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दीर्घवृत्त कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, औजार के कटिंग गति से आप क्या समझते हैं, औजार के कटिंग गति से आप क्या समझते हैं, कार्यखंड और पृष्ठ पर औजार की कटिंग धार गुजरने की दर को कहलाते हैं। ये होगा आंसर, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और उसके कण में स्थिति को क्या कहेंगे, कण की स्थिति को क्या कहेंगे, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतरिष्ट है। क्या हो जाएगा इसका, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि मौलिक रूप से अंतरिष्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सुबह सुबह जब सड़क पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था, राहुल ने लाल किले से अपने घर के बीच की दूरी और घर तक पहुंचने का समय नोट किया तो इस डाटा से किसकी गणना की जा सकती है, इस डाटा से किसकी गणना की जा सकती है, गति की गणना की जा सकती है, किसकी, गति की जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक गेंद फर्श पर लुढ़काई जाती है तो सीधी रेखा पर चलते हुए फर्श द्वारा लगाए गए घर्षण बल के कारण रुक जाती है तो गेंद के चलने के दौरान त्वरण का बल विषयत और कौन सा निम्न कथन सत्य है, कौन सा निम्न कथन है, त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक होती है, त्वरण और बल दोनों ऋणात्मक होती है। क्या होता है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 600 किलोमीटर के सफर में मोटरसाइकिल एक साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से चलती है तो साइकिल का मोटरसाइकिल में 15 घंटे की अधिक समय लगता है तो उनको व्यक्त करने की गतियाँ ज्ञात करें। किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर ज्ञात करेंगे तो 20 और 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 और 40 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक वक्र को वृत्त की परिधि पर एक बिंदु जो एक सीधी रेखा में रोल करता है द्वारा गया बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, उसको चक्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, राधे एक बॉक्स को एक घर्षणहीन ढलान पर स्थितिक गति को खिसकाता है तो गति के दौरान वह बॉक्स जुड़ी रस्सी के ढलान के समांतर रखते हुए घिसता है तो रस्सी का तनाव कितना होता है, रस्सी का तनाव कितना हो जाएगा, बॉक्स के भार की तुलना में कम होगा। कितना हो जाएगा, बॉक्स के भार से तुलना में कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है गोलियों निम्नलिखित में से किस गति पर यात्रा करती है, गोलियों निम्नलिखित में किस गति पर क्रिया करती है, किस पर करती है, पराध्वनिक करती है। किस पे, पराध्वनिक करती है। किस पे, पराध्वनिक करती है। किस पे करती है, पराध्वनिक करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 मीटर प्रति सेकंड की गति को किसके डैश के समान होता है, किसके समान होता है, डैश के समान होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50.40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर हो जाएगा, 50.40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षक द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है, एक परीक्षक द्वारा प्रोजेक्टिल द्वारा चले गए पथ को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, ट्रांजेक्टरी कहा जाएगा, ट्रांजेक्टरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्रांजेक्टरी कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में कहलाती है? तो क्या हो जाएगा? रेखीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखीय गति कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? यात्रा के कुल दूरी को कुल समय में विभाजित करने का क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? औसत गति प्राप्त होता है। क्या होता है? औसत गति। फिर से क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यात्रा के कुल दूरी को कुल लिए गए समय विभाजित करने के लिए प्राप्त करता है। क्या कहता है? औसत गति कहलाता है। औसत गति कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या बदल जाता है? उसका क्या बदल जाएगा? चाल बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? चाल बदल जाएगा। तो क्या होता है? चाल होता है। ठीक है। जब प्रकाश के जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या बदलता है? चाल बदलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आई होप आप लोग समझे होंगे। यहीं तक रहेगा, फिर कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ साइंस का। ठीक है। थैंक यू।